यमुना वैसे तो यमुनोत्री से निकल रही है पर वहां से साफ आ रही है, और जब उत्तराखंड से यूपी में आती है तब भी साफ है। पर ऐसा क्या हो जाता है कि दिल्ली में आते ही 22 किलोमीटर का जो एरिया है वही सबसे गंदा हो जाता है। पर ये बताए कि 10 साल में यमुना कब फ्री प्रदूषण से मिलेगी। अब वादे तो बहुत करती है सरकार, इतना प्रदूषित पानी है कि अगर कोई इंसान क्या, अगर हम सब्जियों में भी ये दे देते तो सब्जियां भी खराब हो जाए, उससे इंसान बीमार होने लगे। पीछे हालात आप सबसे छिपे नहीं है, एकदम डिटर्जेंट पाउडर जैसा हाल है, साबुन का पानी सा नजर आ रहा है। लेकिन सच बताएं तो ये एक जहरीला झाग है जो आपको इतना बीमार कर देगा कि आपको हॉस्पिटल जैसी नौबत ला देगा। हमारे साथ एक समाज सेवी कह लीजिए या फिर स्वेच्छा से यमुना के कल्याण में काम करने वाले, सरकार से परे जिनकी नजरें तो नहीं पड़ती, यहाँ की जनता ही कुछ काम कर लेती है। यमुना के इस हालात को देखकर क्या महसूस करते हैं और इसको कुछ बेहतर करने के लिए सीधे तौर पर जैसे डूबके को तिनके का सहारा होता है, उतना ही प्रयास आपसे अपेक्षित भी है। आप क्या कुछ कर पाते हैं? देखो, आपको ये दिल्ली है, दिल्ली में ऐसा क्या है कि 22 किलोमीटर का जो एरिया है वही सबसे गंदा है। यमुना वैसे तो यमुनोत्री से निकल रही है पर वहां से साफ आ रही है, और जब उत्तराखंड से यूपी में आती है तब भी साफ है। पर ऐसा क्या हो जाता है कि दिल्ली में आते ही 22 किलोमीटर का जो एरिया है वही सबसे गंदा हो जाता है। सरकारें जो है एक दूसरे पे टालते हैं कि ये हमारा काम नहीं है, हमारा काम नहीं है। स्टेट गवर्नमेंट वैसे तो लोगों को फ्री बिजली पानी सब कुछ सुविधा देती है, पर ये बताए कि 10 साल में यमुना कब फ्री प्रदूषण से मिलेगी। अब वादे तो बहुत करती है सरकार। जाहिर तौर पर एक बिल्कुल बेसिक सा सवाल था ये। वही आम आदमी पार्टी जो कि अपनी फ्री की रेवड़ी के लिए जानी जाती है, वही आम आदमी पार्टी जो कि वादों वाली पार्टी कही जाती है, वादे पूरा भी करना जानती है, ऐसा दिल्ली की जनता का कहना है। हमने इनसे बात की, वो भी साफ कह रहे हैं कि भाई 10 साल बीत गए, करोड़ों रुपए खर्च किए गए हैं, लेकिन असर कुछ नहीं। आप तो पिछले कई सालों से इस तरह का अपना श्रमदान कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं यमुना जी की। कुछ बदलाव नजर आ रहे हैं इस सरकार के आने के बाद से? थोड़ा बहुत क्या परिवर्तन हुआ या ये स्थिति हर साल ऐसी ही हो जाती है? कुछ भी परिवर्तन नहीं है। आप पीछे देख ही रहे हैं कितनी गंदगी है, कोई परिवर्तन नहीं है। अगर परिवर्तन होता तो थोड़ा बहुत भी झाग कम होता। इतना प्रदूषित पानी है कि अगर कोई इंसान क्या, अगर हम सब्जियों में भी ये दे देते तो सब्जियां भी खराब हो जाए, उससे इंसान बीमार होने लगे। ऐसा पानी हो रखा है अभी, ना ये नहाने लायक है ना पीने लायक है, ना सब्जियों में। अब यमुना इतनी लंबी है, ऐसा तो है नहीं यमुना के किनारे खेत ना हो। दिल्ली में खेती हो रही है, ये पानी उसमें दिया जाता है। बीमारी के कारण सबसे ज्यादा ये भी है इसका पानी। सरकार को आगे आना चाहिए। सरकार अगर टालती है ये बात गलत है भाई। जितने भी नाले हैं उनका समाधान देखना चाहिए कि उसको पानी का साफ करके हम कैसे यमुना में छोड़ सकते हैं। वो डायरेक्ट नाले को इसमें छोड़ रखा है क्योंकि सरकार की उससे बहुत अच्छी कमाई होती है कंपनियों से, तो वो उनपे बैन लगा नहीं सकती है। अब हम ही लोग हैं, हम ही कुछ आके थोड़ा बहुत कर दे। सरकार तो कर नहीं रही, शायद हमारे उससे ही कुछ सरकार जाग जाए हमें देख के कि हम जैसे युवा निकल के आ रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो उससे कुछ सरकार की आंखें खुले, पट्टी बंधी हुई है जो वो खुल जाए तो कुछ करे। आपने यहाँ पर छठ पूजा भी देखी होगी, हर साल होती है, और यमुना दिल्ली वालों के लिए, पूर्वांचल वासियों के लिए, बिहार वासियों के लिए एक महत्वपूर्ण जगह है। छठ की विशेष मान्यता होती है, 3 दिन का ये लंबा व्रत है, त्योहार है। छठ पर कैसे हालात होते हैं, इन झागों के बीच माताएं बहनें कैसे सरवाइव करती है, कैसे सूर्य को अर्घ दे पाती है, क्या आस्था डगमगाती नहीं है इस हालात के बीच? पूर्वांचल का सबसे बड़ा पर्व होता है छठ। अब जब महिलाएं आती है, हम उनसे बोलते भी है कि इतना झाग है, आप बीमार हो जाओगे, तो वो कहते हैं कि नहीं, हमें तो करना पड़ेगा। तो सरकार को कुछ करना चाहिए हम लोगों के लिए। सरकार कुछ करती नहीं है। अब आस्था से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं हम लोग, बिल्कुल। तो वो मना करते हैं कि नहीं हम तो करेंगे ही। उन्हें जितना समझाया जाए कुछ मानते नहीं है। तो सरकार को करना चाहिए समाधान कि भाई साल में सबसे बड़ा त्योहार आता है छठ का, उस पर भी अगर ऐसी कार्रवाई नहीं करते। और एक बार समझ में नहीं आता कि जब छठ का त्योहार आता है जब भी क्यों सरकार की आंखें खुलती है। 365 दिन और होते हैं साल में, उस दिन कभी भी सरकार नहीं आती है देखने यहाँ पे। क्या उम्मीद लगता है आपको कि कोई उम्मीद है आम आदमी पार्टी से अब कि कुछ बदलाव हो सकते हैं? क्योंकि 10 साल तो आराम से बीत गए हैं, 10 साल में करोड़ों रुपए फूंक दिए गए, 10 करोड़ के आसपास का वो अमाउंट खर्च हो गया, लेकिन अंतर अगर कुछ नजर आता तो वो पीछे नजर आ रहा था। मुझे लगता नहीं है, क्योंकि आप अगर 22 किलोमीटर की कंपेयर उत्तर प्रदेश की किसी भी नदी से करेंगे, जैसे अयोध्या में सरयू नदी ले लो, मथुरा में यमुना वगैरह ले लो, ये उससे ज्यादा क्लियर वो होंगी। बिल्कुल। तो मुझे लगता है सरकार को आना चाहिए, और या तो उनसे सीखना चाहिए। वो उसमें पॉपुलेशन में भी सबसे बड़ा राज्य है हर चीज में, तो उनसे सीखना चाहिए उत्तर प्रदेश से कि कैसे नदियां साफ करी जा सकती है। जी, आप दिल्ली की जनता साफ कहती नजर आ रही है कि भाई आम आदमी पार्टी से तो कोई उम्मीद नहीं है, आप उत्तर प्रदेश से सीख लीजिए,